मिले हैं और मामू जी से बातचीत करते हैं और मामू जी एक अच्छी राय देते हैं और एक क्रांतिकारी भी हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ अब हाँ, मैं आपको इस नवरात्रि की कहानी दर्शाना चाहता हूँ आपके सामने। जो ये नवरात्रि की शुरुआत जब हम करते हैं तो इसके लिए काफ़ी समाज में कॉपीराइट आ जाल में कोई गाना कॉपीराइट आ जाल बंद करो ना गाना। हाँ तो सुबेदार साहब ऐसा है ना, ये जो नवरात्रि का प्रोग्राम अभी आप देख के जा रहे हैं, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जो हम इकट्ठे होते हैं तो हम लोगों में काफ़ी दिन तक संतोष असंतोष का सामना करना पड़ता है। और आपको विदित है कि यहाँ पर हम करीबन 10 साल से माँ की आराधना के लिए ये नवरात्रि का मेला करते हैं। नवरात्रि मेला बनाने का खास मकसद हमारा ये है कि हम माँ की आराधना के साथ माँ से यही मांगते हैं कि हम समाज से जुड़े नहीं हैं, समाज से जोड़ना भी है और यहाँ पर हम लोगों ने एक नई दुनिया की खोज करनी है। और नई दुनिया यहाँ क्या है, हर कार्य यहाँ शून्य में चल रहा है। हमारे ग्रामीण इलाके में न यहाँ सरकार की कोई न देख रेख है, न यहाँ पर कोई विधायक काम करता है, न सांसद काम करता है। यहाँ जो है मात्र लंगूर और बंदरों का जो है बास हो चुका है। यहाँ पर खेती पाती पहले हमारे दादा परदादाओं के ज़माने में कितनी फसल होती थी, 6 महीने साल भर की फसल कितनी भी बड़ी परिवार हो अपनी ज़मीन काहे खाया करते थे। अब क्या हो गया है, करीबन 8 10 12 13 प्रजाति जो है अनाजों की जो है ख़त्म हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत जो अवशेष है 1 2 4 साल के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का बहुत बड़ा प्रकोप है। तो रही ये बात नवरात्रि मेले की, तो नवरात्रि मेला हम लोगों का समाप्त हो चुका है। समाप्त तो कल हो चुका था, कल हरियाले का दिन था। तो आज जो है मूर्ति विसर्जन का दिन था। यहाँ पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मूर्ति विसर्जन आप लोगों ने देखा होगा। और हमारे इस इलाके में आप वैसे यहीं के निवासी हैं, आप कर्मी के ही रहने वाले हैं, आप पैतृक स्थान आपका कर्मी ही हुआ, लेकिन वर्तमान में आप हल्द्वानी में रहते हैं। हल्द्वानी क्योंकि आप सेवा में थे, आप सूबेदार रैंक से जो है रिटायर हुए हैं और आपकी सोच जो है बहुत ऊंची है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो हम लोगों की संस्कृति है, कला है, संस्कृति है, उसको उभारने के लिए कुछ नया आइटम आपने अपने जिसे यूट्यूब के माध्यम से जो है संचार करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है, आप इस कार्यक्रम को अपनाए हुए हैं और इसमें जो है आप लोगों ने समाज को जोड़ने का भी काम करना है और नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ाने का भी काम करना है और कुछ विधि हमारे समाज को भी बताना है, जो कि हमारे पास कला भी है और संस्कृति भी है, लेकिन इसको उजागर करने के लिए दिशा निर्देश देने वाला न होने के कारण सारा कार्यक्रम जो है ठप पड़ा हुआ है। तो पहले ही हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी और बड़े बड़े नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे और बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम हुआ करते थे। हम लोगों ने एक दानपुर शिल्पकार विकास समिति के माध्यम से एक लोक कला मंच जो बना रखा था, उस मंच के माध्यम से हम पूरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों का जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, पर्यावरण नियोजन, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, इसके बारे में पल्स पोलियो और ये कार्यक्रम गांव-गांव में जाकर इसको हम प्रस्तुत किया करते थे। तो इसके माध्यम से हम समाज से जुड़ने का काम भी करते हैं और कुछ नया दिशा निर्देश यहाँ पर
युवा वर्ग जो इस समय नशे की हालत में पड़ा हुआ है, उसकी शिक्षा दीक्षा कोई खास नहीं है। न यहाँ पर कोई स्कूल इंटर कॉलेजों की व्यवस्था आप देखो। जब हम वहाँ गए थे तो इंटर कॉलेज में जो है चौड़ा स्थल में एक नया नया हॉल बना हुआ है, उसके अंदर जो है कुर्सियाँ तोड़ के बीच में रखी हुई हैं, दरवाजे तोड़ ताड़ के रखे हुए हैं, और न वहाँ न चौकीदार पता नहीं क्या काम करता है क्या नहीं करता है, और सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर बीमार पड़ी हुई हैं हमारे गांव में। तो हम ये जो नया कार्यक्रम उठाए हुए हैं, ये समाज से जोड़ने का एक उचित माध्यम हमारा है, जोड़ना है और जुड़ना है। और तो इसके माध्यम से हम यहाँ पर एक नई दुनिया की खोज करके विकास का एक नया आयाम शुरू करने वाले हैं। और आपकी यात्रा इस समय जो आप हमारे गांव में आए, तो आपकी यात्रा कैसी रही और कैसा माहौल बना, और आपका दिल खुश हुआ कि नहीं? आप भी तो अपनी तरफ से कुछ विचार हमको देंगे, और हम भी आपके विचारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी चारों तरफ से आपको पता है, आप सर्विस में होके आए हैं, आपने अपनी सर्विस पूरी करके बैठे हैं, लेकिन आप समाचारों में तो सुनते हो चारों तरफ से लड़ाई का ही जो है संकेत आपको मिलता है, विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। अब ये तो उसमें जो है जो राशन हमको अभी उपलब्ध हो रहा है वो भी हमको प्राप्त नहीं होगा, और घर में हमारे खेती बाड़ी से भी कुछ हमें उपलब्ध नहीं होता है। बंदर यहाँ पर हम हमारे जो है बीजों की प्रजाति खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ की दुनिया कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, क्या हालत होगी यहाँ की दुनिया वालों की? मामू जी तो जब कैसे लड़ाई गुजारा लगेगी ना, चलेगा? हाँ? जब लड़ाई लगेगी, हाँ। जब तो ये उस थोड़े दिन समय लड़ाई तो लगी थी ना, राशन भी नहीं मिलेगा। हाँ। उस समय जब लड़ाई लगेगी तो उस समय भयंकर परिस्थिति आएगी, लाइट भी ऑफ करते हैं उस समय। तो अरे क्या उस समय क्या होता है, खाना पीना पहुंचाने वाला भी कोई, पूरा सप्लाई बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आती है मामू जी। ऐसी आजकल ये जमाना जो है टेक्निकल दौर में काफी आगे है। यहाँ से हम यहाँ बैठे बैठे ना अमेरिका में बम फेंक सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मेरा कहने का मतलब है सुबेदार साहब कि ऐसी स्थिति में जो है हमारे युवा वर्ग में सख्त होना चाहिए, सोच समझ कर चलना चाहिए, और जो है फालतू इधर उधर का खर्चा न करके एक अल्प बचत जो है अपने पास रखना अनिवार्य है। समय कब कैसा आ जाए, किस समय आ जाए, इसका किसी को पता नहीं है। हाँ सही बात है मामू जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। कि कहने का मतलब आपका यह है कि जो नवयुवक है ना, उनको अपने परिस्थिति के हिसाब से संभल के रहना चाहिए कि आने वाले परिस्थिति का सामना कर सके। हाँ, आने वाले परिस्थिति का सामना, जटिल समस्याओं का सामना कर सके। मामू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान देने के लिए, और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं मामू जी। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? और दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, आपने मेरे विचार तो सुन ही लिए हैं। आप भी जैसे हमारे नाती जी हैं, नमो जी हैं, और पहले यहाँ वो पढ़ाई करते थे, लेकिन अब वो कपकोट में गए हैं, वो एनसीसी में भी हैं, और मैं एनसीसी में उनकी सफलता के लिए और मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा नाती जो है एक दिन मेजर जनरल बने, और अगर एनसीसी ज्वाइन कर रखा है तो जरूर कामयाबी मिलेगी। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और नमन एक दिन पक्का एक फौजी ऑफिसर बनेगा। हमारे आगरी परिवार जो है, आप हमारे आगरी परिवार के ही भांजे हो, नाती जो भी हो, हमारा रिश्ता बनता है। और इस समय जो हमारे आगरी परिवार है, आगरी परिवार के भी कोई चैनल चलाए करते हैं, उस चैनल में बढ़िया जो है मेरे को बढ़िया लगा है, एक दूसरे से संपर्क रख रहे हैं, अपने परिवार का जो है मान सम्मान आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार जो है उस मान सम्मान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे हमारे युवा वर्ग। और समय समय में घर पहाड़ में हो क्या रहा है, जो जहाँ है उनके लिए खुफिया जो है इंक्वायरी लेने की कोशिश करेंगे। जिस समय जितनी समस्या होगी उस समस्या के आधार से वो यानी एक प्रकार की मदद करने की
भी कोशिश करेंगे हमारे युवा वर्ग, तभी हमारे समाज आगे बढ़ेगी और हमारे समाज का विकास बढ़ेगा होगा। इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, यही बात है। चलो मामू जी फिर जय हिंद करो। जय हिंद, जय भारत। Yeah.